एक बैंक ऐसा जहां मुर्दे आहरित करते हैं पैसे। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं सरगुजा जिले के, कैमरामैन आर मुन्ना दिखाएंगे, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बैंक बतौली में। और यदि शीर्षक में आपको बताया जा रहा है कि मुर्दे आहरित करते हैं पैसे, तो उसका डिटेल भी हम बताएंगे। लेकिन इस जिले के कलेक्टर को भी यह बताना उचित होगा कि सुन कलेक्टर बोल देने से यदि दूसरे दिन एफआईआर दर्ज हो जाता है सेम मामले में, तो सरगुजा से भी यही उम्मीद करेंगे यहां की जनता और यहां के लोग। तो हमारे साथ वह शख्स मौजूद है जिनके द्वारा आरटीआई लगा करके जानकारी एकत्र किया गया, और उनका आरोप है, उनका ही नहीं कई लोगों का आरोप है कि किसान हितैषी सरकार, या बोल लिया जाए यहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम बदनाम करने की पुरजोर साजिश की जा रही है। अभी हम आपको बताते हैं कि यहां के जो ओआईसी बोला जाता है, उसे कहा जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी, जिसका नाम है भूतपूर्व विधायक रामदेव राम, यहां के ओआईसी हैं और उनके अंडर में 4 जिले के बैंक आते हैं और उस अंतिम निर्णय उनका ही निर्णायक होता है। तो यदि यह वीडियो मुख्यमंत्री के पास जाता है तो ये यहां के लोगों की मांग है कि सबसे पहला अपराध पंजीबद्ध उनके खिलाफ होना चाहिए, उसके विरुद्ध होना चाहिए, और उसके संरक्षण में पल रहे ऐसे लोग, जो ऐसे समिति प्रबंधक, शाखा प्रबंधक जैसे लोगों के ऊपर अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए। अब भाई हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई से जानकारी निकाले हुए, अपना परिचय बता देंगे। बुधेराम बड़ा जी। बुधेराम जी, ये जो आप जानकारी और शिकायत बार बार जो दे रहे हैं, अब आप अधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते जो थक गए हैं, उसके बारे में मेरे को बताएंगे कि क्या एक्चुअल में शिकायत है और कितने बिंदुओं में है। सर जी, 22 लाख रुपए, 22,05,500 रुपए जी सुनील चतुर्वेदी ने खुद अपने खाते में जी जमा किए। हाँ। और पुनः उसी दिन 22,05,500 रुपये निकाल लिए ड्रावल से। अच्छा, ड्रावल मतलब खाते में जमा किए और विड्रॉल करके निकाल लिए। जी जी। अच्छा, तो ये कैसे जानकारी आपको मिली? सर जी, जिस समय जब 2013-14 में यहाँ के जनपद उपाध्यक्ष रह चुका हूँ, था उस समय जी, जब 2-3 किसानों से पूछा और मैं बैंक में गया था अपना पैसा निकालने के लिए, और आपस में इन लोग का विवाद हुआ था वहाँ। अच्छा, बैंक कर्मचारियों के बीच में ही विवाद हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद तो मैं बैठा था वहाँ और सुना, और मैं उसी समय का आवेदन डाला था। सस्पेंड तो किए थे उस समय। उसके बाद फिर पुनः देख रहा हूँ कि 2-4 दिन निलंबन की बात यदि की जाए तो निलंबन का अवधि तनिक क्षणिक रहता है, और उसके बाद भी अगर देख लिया जाए तो निलंबित करने के बाद इसी बैंक से निलंबित किया जाता है शाखा प्रबंधक को, और इसी बैंक में पुनः उसे भेज दिया जाता है कि अपने कुकर्मों पर पर्दा डाला जा सके। और पिछले कलेक्टर को हिदायत हमने दिया था, उन्होंने तो बात सुन ली, तो सरगुजा कलेक्टर को भी हिदायत है कि यहाँ पर किसान हितैषी सरकार को झुठला रहे हैं और षड्यंत्र किया जा रहा है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर पुनः हम लोग 3 माह पहले शिकायत दर्ज फिर किए, कलेक्टर जी को दिए, उप पंजीकृत सहकारी संस्थाएं को भी दिए जी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर को भी दिए, लेकिन आज तक इनका जांच नहीं हुआ। कितना दिन हो गया शिकायत दिए हुए? शिकायत दिए हुए कम से कम 95 100 दिन होने वाला है। 100 दिन होने वाला है जी। जैसा कि आप और हम जब इस मामले की तहकीकात करने जब जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में गए थे, उनके उच्च अधिकारी जो सबसे बड़े अधिकारी हैं
उनका बड़ा हास्यप्रद बयान था कि एक जांच समिति बैठाई जाती है और कुल 90 दिन में उनको जांच प्रतिवेदन सबमिट किया जाना होता है, लेकिन यहां तो 100 दिन हो गए हैं, तो इसकी सूद कौन लेगा? और यदि संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं तो उनके नाम को बदनाम करने की षड्यंत्र साजिश किसके द्वारा की जा रही है वो हम जानेंगे। फिर उसके बाद आप ये जो दस्तावेज देख रहे हैं ये सारे के सारे शिकायत है और इनके पास साक्ष्य प्रमाण भी है, उसके बावजूद ये मृत वाली बात कहां से आ रही है? यहाँ पे मृत व्यक्ति कैसे पैसा आहरित कर लेता है, उसके बारे में भी आप शिकायत किए हैं? जी सर। जब मैंने 2-3 किसानों से मिला यहाँ आके तो चर्चा बीच में चल रहा था कि भाई मेरे पिताजी के नाम से पैसा आहरण कर लिए हैं। उसी समय मेरे को जानकारी मिला कि अरे मृत आदमी का मतलब पैसा आहरण किया जा रहा है। तो आप एक चीज और आपसे पता चला मिल करके कि आप जो है थाने में भी शिकायत की है उस पर? जी सर, मैं थाना में क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं। कितने दिन पहले हुई थी? कम से कम 10 दिन पहले। 10 दिवस हो गया और इतने बड़े मामले में डायरेक्ट FIR दर्ज होना चाहिए था, जैसे पिछले वीडियो हमने बनाया था और तुरंत कलेक्टर दूसरे दिन ही तत्काल FIR दर्ज करवाया था शाखा प्रबंधक के ऊपर, और उसे आज तक वह शाखा प्रबंधक फरार है पुलिस के नजरों में। लेकिन सरगुजा पुलिस FIR दर्ज नहीं करेगी, ऐसा लग रहा है इनके बातों से। 10 दिन बीत गए हैं, पुलिस अधीक्षक 10 दिन बीत गए हैं, आज तक आपका थाना प्रभारी जांच तक नहीं कर पाया है कि वास्तविक में घोटाला किया है या डायरेक्ट इसने अपराध किया है या नहीं। तो ये मृतक जो है वो कहां का रहने वाला था? जी सर, चिरंगा के हैं। हाँ, चिरगा के हासी पैकरा जी हैं। जी और हैं सीरियल लिस्ट हम लोग रखे हुए हैं, अभी उजागर नहीं कर रहे हैं। चलिए, और भी बहुत सारी कड़ियां हैं जिसे अभी जो बोल रहे हैं कि अभी उजागर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें बहुत सारे लोगों का नाम पता चल जाएगा तो उन पर दबाव देने के लिए पहुंच जाएंगे, प्रलोभन देने के लिए पहुंच जाएंगे। प्रलोभन से एक बात और समझ में आई, यहां पर कुछ लोग बता रहे थे कि एक व्यक्ति यदि मृत हो जाता है तो वो जब विरोध करता है तो उसे प्रलोभन दे करके एफिडेविट बनवा लिया गया और ये बोला गया कि आप जाकर के बोलना जांचकर्ता अधिकारियों को कि यह पैसा मैंने आहरित किया है। तो मैं उस बात को भी जिक्र करूंगा कि दिनांक 1 महीना पहले या लगभग कई दिनों पूर्व किसी की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ किसके कहने पे उसे उसके खाते से, मृतक के खाते से पैसा निकाल करके दे दिया जाता है। बड़ा हास्यप्रद वाली बात है। और इस कड़ी में हमारे साथ यहाँ के स्थानीय जो है वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, इस मुद्दे को किस नजरिए से देखते हैं और कितना जानते हैं उनसे भी जानते हैं। अपना परिचय बता देंगे? जी, मैं सुरेश गुप्ता हूँ जी, स्थानीय पत्रकार हूँ, नई दुनिया और पब्लिक ऐप। चलिए ठीक है, ये बताइए कि इस सारे क्रम को आप किस नजरिए से देखते हैं? मेरे समझ से बिना मिली भगत के इतने बड़े कार्य को अंजाम नहीं दिया जा सकता। और जब मिली भगत हुई है, सारे तथ्य सामने आ चुके हैं, तो पुलिस अधीक्षक और हमारे जिले के मुखिया कलेक्टर उनके द्वारा आज तक इस पर संज्ञान क्यों नहीं ली गई, ये सबसे बड़ी बात है। और तो और जो हमारे संचालक हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के रामदेव राम, उनका भी इस मामले में मुझे तो संलिप्तता नजर आ रहा है। अब बाकी जांच का विषय है, इसी पर मैं सीधे आरोप न लगाते हुए इसके निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। और ऐसे नहीं, जांच की बात यदि आप करेंगे तो ये जांच तो वर्षों तक चलता रहेगा, तो क्या वर्षों तक पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा? क्या बात करते हैं? नियमानुसार 90 दिन के भीतर जांच कार्रवाई पूरी कर ली जानी। अभी ये बता रहे थे कि ये 100 दिन लगभग पूर गया है, तो आज 100 दिन पूरे हो गए हैं और इसके बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई, निश्चित रूप से उनकी संलिप्तता है। बगैर संलिप्तता के ये चीज संभव नहीं है। क्योंकि मैं न्यायपालिका की ओर से कोई हस्तक्षेप तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे संज्ञान में इतने बड़े वारदात पर चुप्पी साधना अपने आप में आरोप को प्रमाणित करना जैसा ही है। बिल्कुल, यहाँ की नहीं, मैं कहता हूं कि पूरे संभाग में जो 4 जिले के अंतर्गत जो बैंक आता है,
जिसका मुखिया बन करके बैठा हुआ है, उसका नाम है भूतपूर्व विधायक रामदेव राम, जो लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बना था और आज उसका मुखिया बन बैठा है। यहां कई लोगों का शिकायत है कि यदि हर एक किसान का अगर पासबुक अपडेट हो, उस पर प्रिंट हो, ये गलती करने से पहले 50 बार सोचेंगे। इनके द्वारा जो है, शिकायतकर्ता के द्वारा जो है कई बार लगातार शिकायतें की गई है कि आप जो है पहले किसानों का पासबुक प्रिंट करवाया जाए और सभी किसानों का पासबुक प्रिंट कराया जाए, ताकि पता तो चले कि राज्य सरकार किन किन योजनाओं के तहत में डायरेक्ट किसानों से जुड़ी हुई है और केंद्र सरकार डायरेक्ट किन किन योजनाओं के तहत में डायरेक्ट जुड़ी हुई है। पिछले वीडियो में हमने दिखाया था कि किसान फसल बीमा योजना के नाम पर लाखों रुपए आए थे डायरेक्ट किसान के खाते में, डायरेक्ट केंद्र से आए हुए थे, और उसे कैसे चंपत लगाया एक शाखा प्रबंधक के द्वारा प्रमाणित हुआ। और ठीक दूसरे दिन ही सूरजपुर कलेक्टर ने आदेशित किया, अपराध पंजीबद्ध करके आज भी वह आरोपी फरार चल रहा है। तो वही हमारा काम है जिसे हम बताना चाहते हैं कि आखिरकार कौन सी ऐसी शक्ति है जो किसान हितैषी सरकार या बोल लिया जाए कि सिर्फ कागजों में योजनाएं रह जाती हैं या कागजों में सिर्फ सिमट करके रह जाती हैं। और जो 9 बिंदु के अनुसार जो है आपने शिकायत दर्ज कराया था, उसमें और भी कई शिकायत दर्ज हैं, उसके बारे में उल्लेख करेंगे जी। किसान जब पैसा लेने के लिए आते हैं जी, जब 50,000 का जब डिमांड करते हैं तो कहते हैं कि नहीं बैंक में पैसा नहीं है, 5,000 10,000 का ट्रैवल है। हाँ। तो 5-10 हज़ार दे के भाग जाते हैं। जब शाम को बिचौलियों लोग जब आते हैं तो उन लोग को कम से कम, बिचौलिए कौन होते हैं? जो दलाल हैं, जो व्यापारी हैं, व्यापारी जो लोग हैं, जो कई किसानों के खाते में जो धान बेचे रहते हैं, वो सब आते हैं। अच्छा, मतलब ये बोला जाए कि वो बिचौलिए मिल करके मतलब आहरित कर लेते हैं जी। तो और क्या शिकायत किए हैं? सर, जो बस यही जानकारी लेना चाहते हैं कि 22,05,500 रुपये कहाँ का है। या ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जबकि नियम में कैश विड्रॉल, जैसा कि नियमावली के अनुसार जो बताया जाता है कि नियम में कैश विड्रॉल के अनुसार में जो है 50,000 आहरित कर सकते हैं और चेक से भी अधिकतम 2 लाख रुपए आहरित कर सकते हैं। ये कोई अरबों खरबों का बैंक नहीं है, लेकिन जब इतनी राशि नियमावली में निर्धारित की गई है तो कैमरामैन आर मुन्ना दिखाएंगे। इस शिकायत में 22,05,500 रुपए एक विड्रॉवल फॉर्म से आहरित कर ली गई है। यह जांच का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन यह डायरेक्ट अपराध पंजीबद्ध करने का मामला नजर आता है। जैसा कि पुनः हम बताएंगे कि पहले भी हम ऐसे मामलों में बेबाकी से न्यूज़ दिखा चुके हैं, चला चुके हैं। तो इस वीडियो के अंत में हम यही बोलना चाहेंगे, सबसे पहले इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और जैसा कि हम हर वीडियो में आपसे अपील करते आए हैं और कर रहे हैं कि टीम बड़ी होती चली जा रही है, लेकिन कई सुविधाएं जो है वंचित रह जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंत में जो है आपसे अपील है कि जितना बन सके, जितना आपके जीवन प्रभावित ना हो, जितना कम से कम बन सके उतना आर्थिक सहयोग करें हमें, ताकि और भी ऐसे नए नए मामलों का खुलासा हम जरूर करते रहेंगे। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।